आपने 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में हुए बादल फटने की भयंकर तबाही के बारे में सुना ही होगा। इस भयंकर तबाही में 5,778 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन आपने इस घटना के बाद क्या ये जानने की कोशिश की कि ये बादल फटना असल में होता क्या है या फिर ये होता कैसे है? आज हम इस वीडियो में इसी बात को जानेंगे कि बादल फटना है क्या और ये कैसे होता है। बादल फटना एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसमें कुछ ही सेकंड या मिनट में इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है कि एक भयंकर बाढ़ जैसी समस्या कुछ सेकंड में ही बन जाती है। लेकिन ये होता कैसे है, आइए जानते हैं इसके पीछे के कारण को। एक शब्द है ओरोग्राफिक लिफ्ट, जिसमें यह होता है कि हवा पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठती है और यह हवा जैसे जैसे ऊपर उठती है कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ठंडी होती जाती है। और बादल फटने में यानी क्लाउड बर्स्टिंग में भी यही होता है। मैं भारत में हिमालय के पहाड़ों का उदाहरण देकर आपको बताता हूं। होता यह है कि मानसून के समय में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नम हवाएं भारत में उत्तर की ओर हिमालय के पहाड़ों पर पहुंचती हैं और वहां से ये हवाएं पहाड़ों से टकराकर ओरोग्राफिक लिफ्ट के कारण ऊपर उठती हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने के कारण ये नम हवाएं ठंडी हो जाती हैं। ऊपर ये मॉइस्ट एयर बादलों का रूप ले लेती हैं। बादलों से रेन ड्रॉप कंडेंस होकर नीचे गिरने ही वाली होती हैं कि नीचे से आने वाले ओरोग्राफिक लिफ्ट एयर वाटर ड्रॉपलेट्स को नीचे गिरने नहीं देती हैं और बादलों में ही यह बूंदें ऊपर रह जाती हैं। वही बादलों में ही बूंदें कंडेंस होकर बनती रहती हैं। समय के साथ साथ नई और पुरानी बूंदें बादलों में बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाती हैं और फिर जैसे ही नीचे से आने वाली ओरोग्राफिक लिफ्ट एयर बंद होती है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में बारिश की बूंदें कुछ ही सेकंड में जमीन पर गिरती हैं। ये 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक या उससे ज्यादा भी हो सकती हैं। आप इसकी भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 1 इंच बारिश का मतलब 2.5 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में 65,600 मीट्रिक टन पानी का गिरना। जनरली बादल का फटना जमीन से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि बादल फटने की घटनाएं कम ऊंचे स्थान पर या मैदानी इलाकों में भी हो जाता है। इस तरह की बादल फटने की घटनाएं पहाड़ों में बादल फटने की घटनाओं से बहुत ही भिन्न होता है। इसमें होता यह है कि जब बादल बरसने को होते हैं तभी उनके नीचे गर्म हवाएं बहने लगती हैं या गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठने लगती हैं, जो कि पानी की बूंदों को नीचे गिरने से रोकती हैं। फिर पानी की बूंदें बादलों में ही कंडेंस होकर जमा होती रहती हैं और बाद में जैसे ही गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठना बंद होती हैं, पानी की बूंदें जो कि पहले से ही काफी इकट्ठा हुई रहती हैं, बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा अमाउंट में नीचे गिरती हैं, जिससे बाढ़ से भी ज्यादा खतरनाक माहौल बन जाता है। 2005 में मुंबई में बादल फटने का कारण भी यही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।